नमस्कार दोस्तों, क्या हमें यह पता है कि हमारे हृदय में 101 नाड़ियाँ होती हैं। उन नाड़ियों में से प्राण का वहन होता रहता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि शतम चैका च हृदयस्य नाड्यास्तासां मूर्धानम अभिनीहि श्रुतेका तयो ऊर्ध्वम अयन्नम अमृतत्वम एति तयो ऊर्ध्वम अयन्नम अमृतत्वम एति विश्व अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। अर्थात हमारे हृदय की 101 नाड़ियाँ होती हैं और जो एक नाड़ी होती है वह मूर्धा को भेद कर प्राण वहीं से निकलते हैं। अर्थात एक नाड़ी जो है मूर्धा को भेदन करके निकलती है और जब मनुष्य ऊपर की तरफ गमन करके मूर्धा की दिशा में गमन करके जब प्राण निकलता है तब वह अमृतत्व को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और बाकी की जो अन्य नाड़ियाँ है उसके द्वारा प्राण अधोगति को जाता है। जब प्राण अधोगति से अर्थात नीचे की ओर से गमन करता हुआ निकल जाता है तब वह जो जीवात्मा उस शरीर से बाहर निकल गया है वह अन्य योनि में जाकर फिर यह संसार चक्र में घूमता रहता है। तो आप और हम यह निश्चय कर ले कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है या इस संसार चक्र में वापस आना है। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक स्वभाव और कार्य यह सब करने चाहिए और शास्त्र मर्यादा में रहकर शास्त्रों का पालन और उसका आचरण अवश्य करना चाहिए। सत्संग, स्वाध्याय, प्रवचन, सद्गुरुओं के भाषण यह सब हमें सुनना चाहिए और आप संसार में रहकर भी इस कार्य को कर सकते हो और जिस कार्य में आप हो, जिस क्षेत्र में आप काम करते हो वहाँ पर निष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से सत्य वचन कहकर ही कार्य करना चाहिए और किसी प्रकार की काली कमाई अपने घर में कभी भी नहीं आने देनी चाहिए। अगर इस तरह का आपका व्यवहार, वर्तन और स्वभाव रहेगा, शास्त्र मर्यादा से आपका जीवन व्यतीत होगा तो निश्चय ही आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों।